हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट यानी अब इसका और ऑर्डिनेट से मिलकर जो पॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3,5 तो ये एक हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के पॉइंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के पॉइंट को, और जो 5 है 5 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस के पॉइंट को। क्लियर? और ये दोनों मिलकर ही कोऑर्डिनेट बनाते हैं। क्लियर? आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ग्राफ होता है, उस पर 2 एक्सिस होते हैं आपके, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। 2 एक्सिस पढ़े होंगे आप लोगों ने। बीच वाले पॉइंट को आपने पढ़ा होगा ऑरिजिन होता है, जो कि 0,0 को शो करता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाएगी, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि जो ये लाइन होती हैं ये लाइन डिवाइड करती हैं आपस में 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। इन्हें क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पार्ट में डिवाइड किया, चारों क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके साथ ही आपने पढ़ा होगा जो वैल्यू होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही प्लस आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई आपका पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। ये चीज आप अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में जो मेनली हमें पढ़ना है वो आपकी 3 चीजें हैं। 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका डिस्टेंस के बारे में, पहला आपका डिस्टेंस के बारे में, जहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो है आपकी सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या है कि अगर एक लाइन है उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है कोई पर्टिकुलर रेशियो में, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, आपका ये लाइन सेगमेंट था, यहाँ ए पॉइंट मान लें, ये बी मान लें, ए भी एक लाइन सेगमेंट था जिसको सी पॉइंट ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया, मींस सी पॉइंट ने उस लाइन को काटा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपको रेशियो निकालने को पूछ सकता है कि ये किस रेशियो में काट रही है, या मान लीजिए ये पॉइंट पूछ सकता है कि वो पॉइंट है अगर आपको रेशियो दिया गया है, या इनमें से किसी भी एक पॉइंट का कोई भी ऑर्डिनेट या अवेज का पूछ सकता है। क्लियर? इसके बाद तीसरा जो है वो आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तीसरा पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मींस कोई भी 3 लाइन सेगमेंट मिलके अगर एरिया बना रही हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, जहां उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ, देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को। तो देखिए, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। आपको क्या करना है? अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है। तो देखिए, जो डिस्टेंस होगा वो 2 पॉइंट के बीच से निकाला जाएगा। आपको 2 पॉइंट दिए गए होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कहेगा। मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये Q है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए 2,3 है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 5,0 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता है x वाले कोऑर्डिनेट इसमें कौन सी है? 2 है और 5, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं x के कोऑर्डिनेट को, और 3 और 0 ये y के हैं, ठीक है, ये ऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब इन्हीं दोनों में से आप किसी को भी x1 मान लें,
किसी को भी x2, किसी जिसे x1 मानेंगे उसी वाले y वाले टर्म को y1, और जिसे x2 माना है उसमें y वाले टर्म को y2। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे डिस्टेंस आपका इस डायरेक्शन में निकले या इससे इस डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। क्लियर? आपने अपनी प्रीवियस क्लास में 9th में साइंस में पढ़ा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक पॉइंट दिया गया पी क्यू, ठीक है, जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए गए हैं 2,3, 5,0। हमें इसके डिस्टेंस निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप, मैंने पहले ही बताया, किसी को भी x1 x2 मान लें। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। क्लियर? तो देखिए PQ का डिस्टेंस निकालना है। PQ इक्वल टू फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 आपने क्या माना था? 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 था। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 किया तो 3 आया, और 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 किया तो माइनस 3 आया, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का, चाहे नंबर माइनस में हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको पता है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 9 होगा। इसलिए हम इन्हें ऐड करेंगे तो √18, और √18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया? आपका डिस्टेंस आ गया, जो भी आपको यूनिट दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस के आगे यूनिट रहेगा, मींस यूनिट एक मेजरमेंट की एक इकाई होती है जिसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद रखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट लगा होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को डाउट आता है, क्या सर इसे हम ये नहीं लिख सकते? क्या इस चीज को हम ये नहीं लिख सकते कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर? ये भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे ये पॉइंट आप x1 माने या ये। ठीक है, क्लियर? तो x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, आपका माइनस का अंतर आएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है? प्लस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसे आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। वहां उसके क्वेश्चन देख रहे हैं और उन्हें सॉल्व करेंगे ताकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और क्लियर हो सके। क्लियर? देखते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, जो फॉलोइंग पॉइंट दिए गए हैं उनसे फाइंड करना है। क्लियर? आपको पहला वाला पार्ट है 2,3, 4,1, दूसरा है -5,7, -1,3, और तीसरा है a, b, -a, -b। क्लियर? चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको आप x1 y1 कुछ भी मान लें, x1 y1, x2 y2। क्लियर? देखते हैं डिस्टेंस। तो देखिए x2 आपने ये वाला माना है, यानी 4 माइनस x1 कितना? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपने 1 को माना है, तो 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? 4 माइनस 2 किया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 बचा तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, और -2 का भी स्क्वायर 4, 4 + 4 ऐड हो गए √8,
और √8 को लिख सकते हैं 2√2 और साथ में यूनिट। क्लियर? चलिए ऐसे ही बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड को देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका सेम है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए ये मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा आपका √x1 x2 माइनस x1 यानी -1 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां 2 माइनस आए, एक फॉर्मूले वाला माइनस था, दूसरी जो 5 की वैल्यू दी गई है वो माइनस की है, तो -5 प्लस बाई टू 3 माइनस बाई1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, देखते हैं, ये -1 तो ऐसे रहा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। -1 + 5 4 होगा यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया तो आपको मिला 32। 32 को लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकेंड। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 32 को 4√2 कैसे लिख सकते हैं, तो 32 के आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर आपको मिलेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर? रूट लगाए यानी 2 2 के पेयर बनेंगे, तो 2 बाहर आया 2 बाहर आया, 2 × 2 4 हो गया, और अंदर क्या बचा, एक जो बिना पेयर का था तो वो रह गया। क्लियर? ऐसे ही अब तीसरे वाले को देखते हैं, a माइनस बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये पॉइंट दिया गया आपका। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, a माइनस माइनस ए का स्क्वायर, इसको x1 y1 मान ले, x2 y2। क्लियर? तो देखिए x2 माइनस x1 यानी -a का होल स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही सेम आ जाएगा y2 माइनस y1 माइनस b का होल स्क्वायर। -a आपका हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस ये हो गया -2b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है 4a स्क्वायर, ये आपका हुआ 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा यानी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां भी आपका यूनिट आ जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट था, तीनों आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से याद रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, 0,0 और दूसरा दिया गया है 36,15। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। x1 y1 मान लें, x2 y2 मान लें। क्लियर? अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? x2 आपने 36 माना, 36 माइनस x1 आपका 0 था, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपने माना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 आपका 0 है। क्लियर? अब देखिए 36 माइनस 0 किया 36 हुआ, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 माइनस 0 15 हुआ, 15 का स्क्वायर होता है
225। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिला 1521। ठीक है, 6 5 11, 9 2 11 और एक कैरी 12, 2 2 4 1 5 और 1। ठीक है, अब 1521 के आप फैक्टर कर लीजिए। हमें नहीं पता ये कितने का अंडर रूट होता है ना। 36 का स्क्वायर देखिए, 36 इंटू 36 करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 3, 18 21, 3 6 जा 18, कैरी 1। ठीक है, 1296। क्लियर। 1521 इसके हम फैक्टर करके देख ले रहे हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 0, 307। ठीक है, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 आया 20, 3 6 जा 3 9 जा 169, 13 13 जा 13 1। यानी आपको जो फैक्टर मिले वो क्या मिले, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। 3 का एक पेयर, 13 का एक पेयर, यानी 3 इंटू 13 कितना हुआ, 39। तो ये किसका रूट हो जाएगा आपका, 39 का। तो जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 39 यूनिट। क्लियर। एक बात दोबारा समझ लीजिए, डिस्टेंस निकालना था, 2 पॉइंट थे, 0 0 36 15। हमने 0 0 को x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, 36 15 को। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। x2 आपका 36 था, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 किया, 36 आया, 36 का हमने स्क्वायर किया तो आया 1296। 15 माइनस 0 15 होता है, 15 का स्क्वायर किया 225। दोनों को ऐड किया 15 21, किसका रूट होता है, 39 का। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है कि जब एक ही लाइन पर 3 या उससे ज्यादा पॉइंट आ जाएं तो वो लाइन पॉइंट क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 1 5 है, 2 3 है और -2 -11 है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये पॉइंट हमारे कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, A B C। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है, बात को समझिएगा, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हैं तो AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए। तो इसमें अब आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। पहला AB फाइंड करना है, दूसरा BC फाइंड करना है और तीसरा AC फाइंड करना है। तीनों को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, AB प्लस BC करेंगे। अगर वो इक्वल आ रहा है AC के या किसी भी 2 पॉइंट का सम, 2 डिस्टेंस का सम आपके तीसरे के बराबर आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है हमारे कोलिनियर पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AB। तो देखिए AB क्या हो जाएगा, ये x1 y1 मान लें, ये x2 y2 मान लें। AB क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका कितना आएगा, 2 माइनस 1 किया 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 किया -2 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 इक्वल टू √5 यूनिट। ठीक है, आपका AB आ गया √5 यूनिट। ऐसे ही अब आप क्या करें, BC निकालें। क्या निकालेंगे, BC। तो देखिए B है C है,
x1 y1 मान लें, या इसे मान लें x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 -2 -2 का होल स्क्वायर, -2 ये वाला, माइनस का साइन आएगा और फिर 2 प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमने देखा -2 -2 -4 हुआ, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -13 -14 हो गया, -14 का होल स्क्वायर। -4 का आपको पता है 16 होता है और -14 का होता है 196। ऐड कर देंगे दोनों को, आपका आ जाएगा √212। क्लियर? यूनिट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला आप देखते हैं AC। तीसरा पॉइंट देखते हैं AC। AC आप देख रहे हैं 1,5 -2, -11 दिया गया, ठीक है। -2, -11 को x2 y2 मान लें और ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमने देखा तो ये हमारा आया -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। लीजिए -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 15 होता है 16, तो -16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हुआ आपका 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 216। तो ये दोनों ऐड करें तो आया आपका 225 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे थे कि जो ये था √5 आया, ये आपका 212 आया और ये आया 225। 225 हमें पता है कि आपका 15 का स्क्वायर होता है, यानी इसकी जो वैल्यू आई 15 आई, ठीक है। क्या तीनों पॉइंट को या किसी दो पॉइंट को ऐड करने पर तीसरे के बराबर आ रही है? ये आपका रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 212 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये भी नहीं होता, यानी AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू आया आपका AC। AC आपका 15 यूनिट है, AB आपका 5 यूनिट है और BC आपका 212 था रूट। तो जब ये इक्वल नहीं आए सो पॉइंट आपके क्या होंगे? नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर? पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके? नॉन कोलिनियर। क्लियर? अगर ये इक्वल आ जाते प्लस करने पर तो ये पॉइंट आपके क्या होते? कोलिनियर होते। लेकिन जब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूले की, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से किया है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल नहीं बना रही, और जब ट्रायंगल नहीं बन रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब हम अभी एक्सरसाइज 7.3 की बात करेंगे तब पढ़ेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 0 मान के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्लियर? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या? चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं। मान लीजिए हम पहले पॉइंट को मान ले रहे हैं 5, 2, ये ए मान ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा 6, 4 है, बी मान ले रहे हैं 6, 4 और सी पॉइंट मान ले रहे हैं 7, -2।
ये हमारा सी पॉइंट हो गया। क्लियर? सेम वही चीज है, आपको बताना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकालें, बी सी निकालें, ए सी निकालें। कोई भी दो साइड, चाहे ए बी बी सी के, बी सी ए सी के या ए सी ए बी के, कोई भी दो साइड अगर आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले बात करते हैं ए बी की। ए बी को देखते हैं अंडर रूट x1 y1 x2 y2। क्लियर? तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए 6 माइनस 5 किया, हमें 1 मिला। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का होता है 36, यानी ये हमारा आ गया रूट 37 यूनिट। क्लियर? आपका ए बी आ गया रूट 37 यूनिट। ऐसे ही अब हम बी सी निकालें। अब क्या निकालेंगे, बी सी, बी ए सी ए, x1 y1 x2 y2। क्लियर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 किया, 1 का होल स्क्वायर हुआ प्लस -4 माइनस 6 हो जाएगा ये -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और -6 का आपका 36 हो जाएगा, यानी रूट 37 यूनिट। ठीक है? ऐसे ही अब ए सी निकालें। ए सी देखते हैं, ए सी है x1 y1 x2 y2, यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 का होल स्क्वायर। -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यानी ये आया रूट 4 यानी 2 यूनिट। ठीक है? आपने देखा कि आपका ए बी जो था रूट 37 था, बी सी जो है रूट 37 है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी मिला आपको। ए बी इक्वल टू क्या मिला, बी सी। ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो ये आपका ए बी इक्वल टू बी सी था, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आपसे यही पूछा गया था कि आपको बताना था कि जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जो पॉइंट दिए गए हैं, वो वर्टिसेस हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के या नहीं। तो हमने देखा ए बी इक्वल टू बी सी आया, इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट्स थे ये वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेल्स ट्रायंगल के। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने समझाया अगर आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।